हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज़ विजय पंचाल और मैं शहर चंदौसी से हूँ। आपको जब भी आपके सामने आता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। अगर मेरी बातों से आपका जीवन बदल पाए तो मुझे जीवन में बड़ी खुशी होगी कि मैं देश के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। मैं वाक़ई में देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो आपके बिना संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसे बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कर सकते हैं। आपके पास जगह नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। आप किस शहर में रहते हो, रेंट पे रहते हो या फिर आपका अपना घर है या फिर आपका छोटा घर है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिज़नेस करने के लिए एक बड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे एक अच्छी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे वहाँ पे उसका रेंट क्या देना पड़ेगा, मेरे को खुद का कितना पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं उसके बाद आप उस बिज़नेस को नहीं करते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपका वेलकम करता है। जी हाँ, मैं जिस प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने बिजनेस को कितना भी ऊपर ले जा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, अगर आपके अंदर काबिलियत है और आप एक ज़िद्दी हैं और आपने ये बात ठान रखी है कि मैं अपनी लाइफ में मेरे को सक्सेस होना है, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आपका ऐसा है जहाँ पे आप सक्सेस हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। एक दो दोस्त होते हैं और वो सक्सेस होने के लिए घर से भाग जाते हैं, क्योंकि उनके शहर में उतनी इनकम नहीं है और उनकी उम्र भी 18-20 साल की हो गई। उनके घर में माँ बाप किसान हैं, उतना पैसा नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं हो पाई। लेकिन उनके मन में आया, जब हम टीवी देखते हैं तो उनके बराबर एज के लड़के, उससे छोटे छोटे एज के लड़के आज इतना अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, तो कैसे, जो कि हम टीवी में स्टोरी के द्वारा देखते हैं। उन्होंने भी सोचा कि हम भी ऐसा करेंगे, और जब यकीन मानो दोस्तों, अगर सामने वाला व्यक्ति कामयाब है तो आप भी कामयाब हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन से आपको काम करना होता है। वो दोनों दोस्त अपने शहर से एक बड़े शहर चले गए और जाकर वहाँ पे काम किया, लेकिन एक व्यक्ति के समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर काम सक्सेस नहीं हो सकता। हालांकि सक्सेस हो सकता था, लेकिन एक व्यक्ति के मन में आया कि मैं यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें उसके सामने आई। उसके घर से उसको फ़ोन आए, बेटा कहाँ हो, घर आ जाओ। वो वापस आ गया इस डर से कि वो वहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसने कहा, अगर मैं वापस गया तो मैं यहाँ आया ही क्यों था। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक उस डर का सामना करके डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। दूसरा, अगर यहाँ से आगे का रास्ता शुरू होता है और वो कामयाबी का रास्ता है, यदि आपको वो दिल में बस जाता है तो आप करते हैं, आप सक्सेस होते हैं। उस लड़के ने उस शहर में जाकर एक नौकरी मिली उसको, और उसने की जो उसके स्टैंडर्ड की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बर्तन मांजने का काम किया। बर्तन मांजने के साथ साथ उस लड़के को जब लोग देखते हैं कि अच्छा काम कर रहा है, चल ठीक है तो एक काम करो, किचन में आ जाओ, उसने किचन का काम किया। जब उस रेस्टोरेंट में उसने किचन में काम किया, वो धीरे 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 उसने स्टेप बढ़ाया। बिल्कुल, आप जब किसी काम को करते हैं और करने के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं, तो ये बताता है कि आप जीवन भर वहीं रहने वाले हैं। मैंने देखा है, आपने भी देखा है, अगर कोई मोची है तो वो 8-10 साल से मोची का ही काम कर रहा है, ऊपर 20 साल हो गए तो मोची का ही काम कर रहा है। अगर उसने अपनी वैरायटी नहीं बढ़ाई तो वो वहीं रहेगा। लेकिन उस लड़के ने अपने आप को काबिल बनाया। वो पहला बर्तन मांजा, फिर वो किचन में गया, फिर उसने किचन का काम सीखा। एक दिन वो जब किचन का काम कर रहा था तो एक दिन उसने किसी व्यक्ति ने उसकी तारीफ़ कर दी, यार तुम ये डोसा बहुत अच्छा बनाते हो। तो उसके मन में आ गया, क्लिक हो गया। वो व्यक्ति ये कह के चला गया, लेकिन उसको मोटिवेशन मिला। मतलब आज मैं 3 साल की मेहनत के बाद मुझे किसी ने पहली बार बोला कि मैं डोसा बहुत अच्छा बनाता हूँ। उसके मन में एक बात आई, अगर मैं डोसा अच्छा बनाता हूँ और मैं यहाँ पर 150-200 रुपये की मजदूरी करता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने लिए काम करूँ। हाँ, रिस्क है तभी तो मज़ा है। दोस्तों, आपको अगर कामयाबी का मज़ा लेना है तो रिस्क पहले लेना पड़ेगा। उसने रिस्क लिया, एक ठेला लिया
और खुद के दम पर चलाने की कोशिश करी और वो चला भी। लोग जो 3 साल से उसके हाथ का डोसा खा रहे थे वो उसके फॉलोअर बन चुके थे और ये काम भी नेटवर्क कर गए। जो लोग आपके फॉलोअर बन गए और जब उनको पता लगा कि आपने इस काम को किया है शुरू, तो यकीन मानो दोस्तों वो आपके पास भी आए और ऐसे ही लोग उसके पास गए और उसका डोसा फेमस हो गया। एक बार एक उससे बड़े व्यापारी ने उसको बोला, आ जाओ मेरे होटल में और हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। उसने पार्टनरशिप भी करी, उसको लगा कि मेरा फ्यूचर है। लेकिन जब वो कामयाब हो गए तो वहाँ पर जब अपनी कामयाब होता है ना, तो फिर सबको लगता है कि ये तो काम मैं ही कर सकता हूँ। धीरे 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 कर उसने आज उसने 5 साल में 56 फ्रेंचाइजी बांटी हैं, 56। और जब 5 साल में 56 फ्रेंचाइजी बांटने के बाद आज वो करोड़ों कमाता है। कहने का मतलब यह है कि एक नेटवर्क की पावर ही आपको बढ़ा सकती है। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों को लगता है कि हम उनको बताने जाते हैं हमारी ज़रूरत है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये आपकी ज़रूरत है। आज आप अकेले अपने दम पर लाखों करोड़ों की सेल नहीं कर सकते दोस्त, हज़ारों की सेल पे ही सीमित हो आप। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हमसे हाथ मिलाते हैं तो हम और आप मिलकर करोड़ों की सेल कर सकते हैं। और जो परसेंटेज वहाँ आता है उससे हम नहीं, हमारे बच्चे भी ज़िंदगी भर बैठ के खाते हैं। ये होती है पैसिव इनकम। तो दोस्तों मेरा मैसेज था कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग मिलकर करें और एक अच्छे ब्रांड के साथ करें जहाँ पे उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, तो दोस्तों हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ आएँ और काम करें। थैंक यू दोस्तों।